नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। हाई कोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश। सीएम नीतीश ने 19 जुलाई को बुलाई हाई लेवल मीटिंग। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराते थे लालू। बीजेपी की बैठक में सम्राट का हमला। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में डीजीपी से मिले चचेरे भाई। नीतीश कुमार को मनोज झा ने दी खुली चुनौती। एडीजी बोले, मर्डर केस में 92% चार्जशीट। पूरे देश में बिहार 14वें नंबर पर। बेतिया और जहानाबाद में गर्मी से 29 स्टूडेंट्स बेहोश। मोतिहार में 4 मजदूरों की मौत। बिहार में मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। पेपर लीक विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर नीट यूजी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करें और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग घोषित किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों छात्र इस मामले में परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने कथित नीट यूजी पेपर लीक और कदाचार की चल रही जांच के बारे में दूसरी स्थिति रिपोर्ट दायर की है। पटना हाईकोर्ट में शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश शिक्षा विभाग और बीपीएससी को दिया है। बीपीएससी टीआरई 1 के अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की थी। अभ्यर्थियों की मांग पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। धीरेन्द्र कुमार की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री जारी करने का आदेश बीपीएससी और शिक्षा विभाग को दिया है। इस केस की सुनवाई की सिफारिश पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने भी की थी। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में ही बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट जारी हुआ था। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया था। हालांकि कुल वैकेंसी 4797 की थी, लेकिन 2024 में सीट खाली रह गई थी। कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई है। सीएम आवास में आला अधिकारियों के साथ 19 जुलाई को यह बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों के डीएम और एसएसपी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, जहां लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए सख्त निर्देश भी देंगे। बिहार में लगातार हो रही हत्या, अपहरण, लूट और अन्य क्राइम की घटनाओं के कारण विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से हत्या और हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में लालू प्रसाद बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराते थे। आज बिहार में हर अपराध के ऊपर कार्रवाई हो रही है। वो पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाने का काम किया था। उन्हें अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के हजारों भाजपा नेता जुटे हैं। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के समक्ष अभिनंदन प्रस्ताव पेश किया। 5वीं खबर, पिता जितेंद्र सैनी की हत्या मामले को लेकर वीआईपी का एक शीर्ष मंडल बिहार के पुलिस महानिदेशक से मिला और उन्हें एक आवेदन पत्र देकर अनुसंधान के भटकाने की आशंका जताई। वीआईपी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी ब्रजकिशोर सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति के नेतृत्व में इस शीर्ष मंडल में पार्टी के कई नेता शामिल रहे। मृतक के भतीजे पवन सैनी द्वारा लिखे आवेदन पत्र में कहा गया कि इस हत्या मामले में पुलिस द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान से अनुसंधान की दिशा भटकाने की आशंका है। आवेदन में कई सवाल भी उठाए गए। आवेदन में कहा गया कि अनुसंधान अभी तक अत्यंत ही प्रारंभिक अवस्था में है। जितेंद्र सैनी की हत्या के बाद सीएम नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार पर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल समेत सभी लेफ्ट पार्टियों के नेता हमलावर हैं। तेजस्वी यादव के बाद राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार में कानून व्यवस्था को लाचार बताते हुए सीएम नीतीश कुमार को खुली बहस की चुनौती दी है। मनोज झा ने बिहार में हो रही आपराधिक वारदातों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि इस राज्य को कौन चला रहा है।
उन्होंने कहा कि बच्चियां जब स्कूल जाती है तो डर बना रहता है, शाम को जब सुरक्षित आ जाती है तो परिवार के लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह अच्छा संदेश नहीं है। मनोज झा ने कहा कि सरकार के मुखिया और बीजेपी के लोग इस दौर और उस दौर के आंकड़े लेकर सार्वजनिक मंच पर आ जाएं और बहस करें। संभव है तो वे गांधी मैदान में आकर हमसे बात करें। मुख्यालय एडीजी जेएस गंगवार ने दावा करते हुए कहा कि कोरोना काल को छोड़कर 24 वर्षों में हत्या की घटनाओं में कमी आई है। वर्ष 2023 में सबसे कम हत्या का मामला सामने आया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर हत्या का दर आंका गया। 2001 में बिहार की जनसंख्या 8.3 करोड़ की थी, जो 2023 में बढ़कर 13.7 करोड़ हो गई है। शुरुआत में हत्या के आंकड़े 4.4 थे। वर्ष 2001 में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर आंकड़ों में कमी आई थी। पिछले 6 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो 2023 में सबसे कम हत्या की घटना हुई है। पूरे देश के आंकड़ों को देखा जाए तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां हत्या के मामलों में 92% चार्जशीट किया गया। चार्जशीट के मामले में पूरे देश में 14वें स्थान पर है, जो बिहार पुलिस के बेहतर कार्यशैली को दर्शाता है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते 2 दिनों से ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में उमस वाली गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है। बेतिया और जहानाबाद में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है और उमस का असर देखने को मिल रहा है, जहां गर्मी से 29 स्टूडेंट्स बेहोश हो गए। बैरिया प्रखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैरिया बाजार में उमस भरी गर्मी के कारण करीब 15 छात्र बेहोश हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह के करीब 10:30 बजे उमस भरी गर्मी के कारण एक कर करीब 15 छात्र बेहोश हो गए। छात्रों को बेहोश होते देख शिक्षकों में अफरा तफरी मच गई। सभी बच्चों को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ बच्चे स्कूल में सही हो गए तो उन्हें घर भेज दिया गया और बाकी बच्चों को अस्पताल लाया गया। मोतिहारी में दर्दनाक हादसा हो गया है। सेंटरिंग खोलने के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। सेंटरिंग के दौरान बेहोशी की हालत में चारों को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इलाज में लापरवाही के कारण मौत होने का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। आक्रोशित लोगों के हंगामा को देखकर चिकित्सक फरार हो गए। हालांकि लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोग पुलिस के तरफ भी लपक पड़े। फिर आक्रोशित लोगों का हुजूम चिकित्सा प्रभारी के घर पहुंचा और वहां जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस जब वहां पहुंची तब लोग पत्थरबाजी करने लगे। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीते कुछ दिनों से राजधानी समेत प्रदेश में मानसून कमजोर होने के कारण भारी बारिश में कमी आई है। प्रदेश के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही बने होने से उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने 19 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पटना सहित सभी जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर गरज तड़क के साथ कहीं हल्की तो कहीं छिटपुट वर्षा की संभावना है। 72 घंटों के अंदर दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है। 19 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिसंख्य भागों में गरज तड़क के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।